तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जिस विषय को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, वो मुद्दा है सचिवालय सहायक को लेकर। सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में बहुत सारे परीक्षार्थियों का ये मानना है या कहना है कि जो 5 तारीख की परीक्षा होने वाली है, यानी जो 23 की प्रथम पाली की परीक्षा, इसका प्रश्न पत्र वायरल था, उसी की परीक्षा हो रही है। इसलिए अब जो कोर्ट में मेंशनिंग हुआ है हियरिंग को लेकर, उसके संदर्भ में भी बहुत सारे विरोधाभास लोगों के बीच में ये फैल रहा है या फैल चुका है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कोर्ट संबंधित मामले हैं, उसको स्टे लगना चाहिए। तो इन सारे तथ्यों पर आज हम सोच रहे थे कि आप लोगों से पूरी जानकारी, यानी इस संदर्भ में पूरी जो जानकारी है आपको हम स्पष्ट करा दें, क्योंकि जो चीज़ आप समझ रहे हैं वो चीज़ कोर्ट के संबंध में वो चीज़ है ही नहीं। आप लगातार आपसे हम बात कर रहे थे कि जो बातें हमने जो फाइल की है जो हाई कोर्ट में, वो है कि 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली को परीक्षा रद्द कराने को लेकर और स्टे को लेकर, क्योंकि जो चीज़ें लगातार हम काम कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है। आपको भी जानकारी है कि कोर्ट संबंधित में मामले के को लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर थे और एक एक तथ्यों को जुटाकर सामने लाकर फिर पैसे का भी इंतजाम करना था। सब चीज़ों को लेकर हमने काफ़ी प्रयास किया कि जल्द से जल्द मेंशनिंग हो जाए और हियरिंग हो। परंतु अभी जो बातें हुई है कि एक आपको हम लगातार बताते भी रहे थे कि हम लोग के एक जान पहचान के एक साथी, जैसा कि हमको मुझे पता नहीं था, परंतु उन्होंने फाइल कर दिया। फिर उनसे बातचीत होने लगी तो वो बताए कि मेरा हियरिंग शायद वो 8 फरवरी को ही फाइल किए थे। तो 8 फरवरी का वाला जो फाइलिंग है उसका हियरिंग आज से कल तक में होने वाला है। आपको हम कल कम्युनिटी पोस्ट में हम बता भी दिए थे कि अश्वनी नाम के एक साथी हैं, उन्होंने फाइल किया था। अब रही मेरे बात, तो फाइल किया था तो उसके संदर्भ में जो चीज़ें हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगी। आप भी उन तथ्यों को देख लेंगे कि कब तक फाइल होगी, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या उस आधार पर, जिस आधार पर 23 की दूसरी पाली और 24 की जो पाली की परीक्षा रद्द कराने के विषय को लेकर जो बात है, उसको लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। और सवनी का भी जो फाइलिंग है लगभग उसी है। पहले हमने कहा था कि उनके पास एविडेंस कुछ कम है, तो अब इसलिए केस हल्का है, तो हम लोग फिर दोबारा हमारे साथी और कमेटी के साथियों ने ये सोचे कि हम लोग फिर दोबारा फाइल करेंगे तो संबंधित चीज़ें जो होगी कोर्ट संबंधित, उसमें हम लोग को मदद मिलेगी। स्पष्ट रूप से अश्वनी जी ने जो फाइल किया है उसकी मेंशनिंग हो जाएगी। उसकी हियरिंग आज से कल तक में है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि आखिर उसका जजमेंट किस आधार पर होता है। और हम लोग की हियरिंग जो है रितिका रानी जी को जो दिए हैं फाइलिंग करने के लिए, उसकी भी हियरिंग मेंशनिंग हम लोग करा रहे हैं। जल्द से जल्द प्रयासरत उसी दिशा में है कि जल्द से जल्द हो जाए। परंतु अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अब नहीं होगा तो कैसे होगा, जब 5 को एग्ज़ाम है। अरे 5 को जो एग्ज़ाम है, आप बात बार बार समझिए चीज़ों को। 5 को एग्ज़ाम है, वो 23 की प्रथम पाली की परीक्षा जो रद्द हुई उसकी एग्ज़ाम है, ये प्रीलिम्स परीक्षा है। और हम लोग की जो परीक्षा जो रद्द नहीं की आयोग ने, उसको रद्द करवाने को लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत है। अब स्टेइंग की बात है, स्टे कराने की बात है, तो वो काफ़ी पहले की बात है। अगर रहते 2 महीना पहले रहते तो हम लोग कर देते वो स्टे वाली। इतना जल्दी नहीं हो जाता है कि आज आप फाइल किए और कल आपको मिल जाए डेट। हम लोग भी प्रयासरत है कि जल्द से जल्द मिल जाए डेट, और डेट मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी उसमें सफल हो जाएंगे। अब रही बात कि आप लगातार हम देख रहे हैं, शिक्षकों के पास भी हम जा रहे हैं। जो पहली बारी जो 35,000 रुपये हुए इकट्ठा, उसको हमने दे दिया है। अब रही बात की जो बात 70-75,000 रुपये इकट्ठे करने की बात है, तो 2-4-5 दिन से 6 दिन से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। 5-7 हज़ार रुपये हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ डाल रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि छात्र अभ्यर्थियों की बात है, तो छात्र अभ्यर्थी अगर 200-400 ही रुपये अगर जमा कर दे तो क्या हम लोग उस चीज़ में नहीं आ जाएंगे? कोर्ट संबंधित चीज़ों के लिए हम लोग के पास पुख्ता सबूत है, और ये उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों को वहाँ से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। जरूर राहत मिलेगी। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे हुए जो छात्र हित में लिए गए हैं। 31st जुडिशरी का मामला देखिए, उसको भी लेकर बहुत सारी खामी सामने आई, माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाया उस पर भी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 67th मेंस को रिजल्ट निकालने को लेकर रोक लगाया गया है। BTSC वाले भी हाई कोर्ट गए थे, उसके नियमावली में कुछ चेंजिंग लाने को लेकर, नियमावली में चेंजिंग लाकर उनकी जो है नियुक्ति आप रिजल्ट निकाल दिए, उस पर भी रोक है। अभी आप देख रहे हो कि प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर जो बात है, प्रोफेसर की बहाली को लेकर जो बात थी, उस पर भी ना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है, रद्द की, पूरी बहाली को ही रद्द कर दी है।
तो स्पष्ट रूप से हम यही कहेंगे कि आप लोग एकजुट रहें। अभ्यर्थियों से हम बार बार अपील कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि कोर्ट संबंधी चीज़ें में अगर हम लोग ने या आप लोगों के से हम पूछे थे कि क्या कोर्ट जाना उचित रहेगा नहीं रहेगा, आप लोगों ने कहा उचित रहेगा। और जब कोर्ट चलेगा तो देख रहे हैं कुछ 10-20 लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमेंट करते हैं, उनका काम सिर्फ कमेंट करेंगे। अभिषेक कुमार है, एक शुभम है, शुभम प्रकाश, एक ब्लॉग वाले हैं अनुज करके है, एक खालिद जी हैं मंजूर, खालिद मंजूर। तो इन लोगों का काम है सिर्फ कमेंट करना, तुमसे नहीं हो पाएगा तो उससे होगा, तो उसी को बुला लो ना भाई, या तुम ही आ जाओ, तुम ही आके करो। कमेंट करने से क्या होने वाला है, मेरे ऊपर कमेंट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम जो सोच रहे हैं ना वो चीज़ हम करके रहेंगे। हाई कोर्ट में जाएं, डबल बेंच में जाएं या सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगेगा मैं ज़रूर करूँगा उसको। और आप लोगों की सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे साथी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो फ़ोन करके सारी चीज़ों को, तथ्यों को रखते हैं, उनसे पूछते हैं, ज़रूर हम पूछते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से आपसे यही कहेंगे कि जो बातें आप कह रहे हैं कोर्ट संबंधी चीज़ों को लेकर, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, परंतु समय आने पर गोपनीयता रखी जाती है। कल हमने अश्वनी के केस जो फाइल किए थे उसकी कम्युनिटी में हमने डाल दिया है, मेरा भी मेंशनिंग आएगा, हम आपको डाल देंगे। केस संबंधी चीज़ों को पूरी जानकारी इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे शिक्षा माफिया ऐसे होते हैं जो उसको नुकसान करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से आप मदद करेंगे। अगर अभी जो मुझे ज़रूरत है उसमें अगर 200-300 रुपये अगर 100 लड़के ही कर दें तो चीज़ें हो जाएंगी। कहीं कहीं जाने की ज़रूरत क्या है, शिक्षक के पास भी हम जा रहे हैं तो वहाँ भी वही देख रहे हैं, शिक्षक का भी सहयोग हो रहा है, परंतु कुछ शिक्षक अभी भी दिए नहीं है तो बार बार बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ मदद करें, आर्थिक रूप से मदद करें, क्योंकि बार बार चीज़ें अब नहीं होंगी। कोर्ट संबंधी जो चीज़ें हो गई है नहीं होंगी वो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।